विद्यार्थीगण, आपका अपने चैनल इकोनॉमिक कैलकुलेशन में हार्दिक अभिनंदन है। यह चैनल अर्थशास्त्र विषय को सरल बनाने के लिए विशेषतः हिंदी भाषा राज्यों के वे विद्यार्थी जो अन्य भाषा में इस अर्थशास्त्र को समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ये चैनल प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी के लिए उसके अलग अलग परीक्षाओं में सफल होने के उद्देश्य से, चाहे वो उसकी शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा हो अथवा किसी प्रतियोगिता में वह हिस्सा ले रहा है, उससे संबंधित जानकारी और विषय का ज्ञान कराकर हम विद्यार्थी को लाभान्वित करना चाहते हैं, जिससे वह अपने उद्देश्य में सफल हो सके। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए कि हम अगले अंक अतिशीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। सर्वप्रथम हम अर्थशास्त्र विषय के मूलभूत विषय में न जाके हम प्रारंभिक उन बिंदुओं को छूना चाहेंगे जहां विद्यार्थी को समझने में आसानी भी होती है किंतु कठिनाई भी होती है। जैसे कि हम यह कहें कि उपभोग से मतलब क्या है, उपभोग का तात्पर्य क्या है, कंजम्पशन का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ सरल शब्दों में यह हमें देखना चाहिए कि वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम प्रयोग किया जाता है, फिर ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम प्रयोग ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। तो परीक्षा में यदि हम प्रतियोगितात्मक परीक्षा की बात करें तो वहाँ प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि अंतिम प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं का कहलाता है, तो विद्यार्थी अधिकतर उसमें अपना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं और अपना एक सरल प्रश्न का उत्तर का अंक खो देते हैं। इसी तरह इससे अगर इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो एक अन्य शब्द आता है आवश्यकता या वांट। तो आवश्यकता को समझने के लिए कोई लंबी चौड़ी विशेष हमको योग्यता की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना होता है आवश्यकता किसको कहते हैं। आवश्यकता आपकी प्रबल इच्छा जो कि आपके मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, ये मस्तिष्क का दृष्टिकोण है। तो प्रबल इच्छा और योग्यता या जिसको कहें हम सामर्थ्य, योग्यता का मतलब ये है कि आप उस प्रबल इच्छा को पूर्ण करने की जिन साधनों की आवश्यकता है, चाहे वो मौद्रिक हो चाहे अमौद्रिक हो, और उन दोनों का अगर सम्मिलित करने के बाद अगर हम में उसकी तत्परता नहीं है कि हमको अपनी प्रबल इच्छा को पूर्ण करना है, तो उसके बिना आवश्यकता का प्रकट होना असंभव है। इसलिए हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि प्रबल इच्छा, योग्यता और तत्परता, यदि हम तीनों को समावेशित कर दें तो वह उत्तर हमारे आगे आवश्यकता कहलाता है। इसी तरह एक अन्य साधारण शब्द है उपयोगिता, यूटिलिटी। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि आवश्यकता को हमने जब अगर सरल शब्दों में समझ लिया तो आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगिता। अति साधारण शब्दों में हम इसका अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी पुनः प्रबल इच्छा, योग्यता और तत्परता, यदि ये तीनों समावेशित हैं या ये मिल जाएं तो बन जाती है आवश्यकता। और आवश्यकता को जब हम संतुष्ट करते हैं या उस आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। इसी कड़ी में एक और सामान्य शब्द है फलन, फंक्शन, जिसे आपको आगे की अलग अलग पाठ्यक्रम की संदर्भ में और अलग अलग विषय के अंतर्गत आपको मैं स्पष्ट और करूँगा। तो फंक्शन के विषय में साधारण सी बात है, कारण और परिणाम का अगर हम संबंध स्थापित कर दें तो वो क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। फिर कह रहा हूं, कारण की भी भूख लगी तो ये क्या है, कारण है।
परिणाम क्या है कि भाई आपने रोटी खाई और संतुष्टि प्राप्त की। तो यहाँ यह है कि फलन का मतलब होता है कारण और परिणाम। कारण क्या हुआ, भूख लगी, खाना खाया, परिणाम क्या हुआ, संतुष्टि मिली। तो कारण और परिणाम का अगर हम संबंध ज्ञात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन या फलन कहते हैं। जैसे कि मैंने इसमें स्पष्ट किया है कि हम कह दें साधारण शब्दों में x इज द फंक्शन ऑफ y, यानी y क्या है, कारण है, और x क्या है, परिणाम है। और इन दोनों के बीच कारण और परिणाम में जो परिवर्तन है या अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस सूक्ष्म चैप्टर में सिर्फ हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हम आने वाली वीडियोस में हम हर प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे और आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखा करें, वरना आपको विषय को समझने में असमर्थता या कठिनाई भी हो सकती है। इसलिए पुनः आपसे कहा जा रहा है कि आप चैनल पे आप बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए, और आप मुझसे लाइक कीजिए जिससे कि मैं और अगली वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।